उम्मीदें भी टूट गई हैं, एतबार भी ख़त्म हो गया, यकीन सब कुछ मट्टी हो गया। मिला तो क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ महंगाई का बोझ मिला। अवाम पहले ही महंगाई से परेशान थे, ऊपर से हर 15 रोज़ के बाद एक नए इजाफे ने ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल कर दिया है। ये महंगाई सिर्फ मिडिल क्लास को ही नहीं बल्कि अब हर तबके को मुतासर करती नज़र आ रही है। आग लग रही है किसको? कीमतों को। पेट्रोल की कीमत को आग लग गई और लपेट में हर चीज़ आ गई। पेट्रोल एक बार फिर से महंगा हुआ तो रोज़मर्रा इस्तेमाल की तकरीबन तमाम चीज़ें जो हैं उसकी जो कीमतें हैं वो आसमान को छूती हुई हमें नजर आ रही है। ऐसे में क्या गरीब और क्या मिडिल क्लास, सबका जीना दूभर हो चुका है। मुख्तलिफ शहरों में अवाम क्या राय रखते हैं और उनकी ज़िंदगी पर हालिया महंगाई ने क्या असर डाला है, पहले देख लीजिए। हुकूमत ने अक्टूबर में पेट्रोल में 2 मरतबा इजाफा करके इसे मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा दिया। कीमत में होश रुबा इजाफे के बाद इस्लामाबाद के शहरी कैसे गुजारा कर रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। भैया, पेट्रोल एक महीने में दूसरी मरतबा महंगा हो रहा है, तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? हमें तो ये नहीं समझ आ रहा कि हम पेट्रोल डाल लें या सीएनजी डाल लें। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि भाई इस मुल्क में हो क्या रहा है। सफ़र करना मुश्किल है। पहले 500 के पेट्रोल पे भी गुजारा हो जाता था, अब वही 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं तो गुजारा होता है। जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत जो है वो इसके साथ मुंसलिक होती है। गुजारा क्या, इतना महंगा हो चुका है, खुद समझ ही नहीं आ रही क्या करें। इमरान खान ने 2018 में एक बात की थी, जिस मुल्क में बिजली और पेट्रोल महंगा होगा उस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म चोर है। बहुत मुश्किल मैनेज कर रहे हैं। पहले जहाँ हम सफ़र करते थे इस मोटरसाइकिल में, एक दिन हम ट्रैवल करते थे 150-200 में, अभी वही ट्रैवल हमारा 400-500 पे पहुँच चुका है। पहले तो चलो गरीब रो रहा था, अब तो अमीर भी रो रहा है। इस्लामाबाद वाले कहते हैं महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि इससे अमीर और गरीब यकसा मुतासिर हो रहे हैं। महंगाई की शरह में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें आम आदमी की पहुँच से दूर होती चली जा रही हैं, जिनमें घी है, ऑयल है, इनकी कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। और इस हवाले से दुकानदार हजरात का क्या कहना है, आइए चलकर देखते हैं। एक साल के अंदर ना तकरीबन 4000 की पेटी हो गई है। 1500, 1550, 1600 रेट था 12 किलो का, तो 2500 रुपये रेट बढ़ गया। गाहक तो एक साइड में छोड़े, हमारा खाना खराब हो गया है। पेटी लेनी है 4060 रुपए की। पहले तो हम अपने गले में देखेंगे 4060 रुपए हमारे पास हैं। 12 पीस है, 105 रुपए साहब, 60 रुपए हमें बचते हैं। 400 रुपए किलो शॉपर है। बिजली के रेंट है, मुलाजमों की तनख्वाह, जहाँ खुद बैठे हमारा पेटी भी है, बच्चों की फीसें भी हैं। गाहक तो बेचारा परेशान हो जाता रेट सुन के, और हम भी क्या करें, पीछे से महंगा मिलता है और यहाँ पे गाहक कहता सस्ता दे। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई की वजह से दुकानदार और गाहक दोनों ही परेशान दिखाई देते हैं। दुकानदार हजरात का कहना है कि अगर हुकूमत की जानिब से घी और ऑयल की कीमतों को कंट्रोल ना किया गया तो मामला मजीद ख़राब हो सकते हैं। सोई सदरन गैस कंपनी की तरफ से आइंदा पीर तक के लिए पूरे सूबे सिंध के अंदर गैस की फरहमी मुअत्तल कर दी गई है। अगले पीर को ये फरहमी दोबारा बहाल की जाएगी। इसका असर बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि सबसे ज़्यादा उन छोटे ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर पड़ेगा जो रोज़ाना की बुनियाद पे कमाते हैं, अपना कारोबार करते हैं, जैसे कि रिक्शे वाले, जिन्हें अब गैस के बजाय पेट्रोल के ऊपर अपनी गाड़ियाँ चलानी पड़ेंगी। चलते हैं और देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस सिचुएशन के हवाले से क्या महसूस करते हैं। पेट्रोल पे चला है या ना चला, हमारा तो कोई वारे में ही नहीं आ रहा सर। हर चीज़ महंगी है। हम बच्चे वाले कमाने के लिए निकलते, घर से 500-600 रुपये दिहाड़ी मिलती है, वो सारा खाने में चले जाते, तो आगे के खर्चे वो कैसे पूरे हो। ये हम कसम खुदा की 1200 रुपये कमाते थे, अब हम पता है कितने कमा रहे हैं, 700 रुपये। 700 रुपये क्योंकि पैसेंजर के नहीं आपके सामने खड़े हुए, 2 घंटे हो गए इधर खड़े हुए, उनको क्या पता। जी, तो आपने देखा कि हमने एक हफ्ते की इस बंदिश के हवाले से बात की कुछ रिक्शा ड्राइवर से, और उन्होंने बताया, अपनी तशवीश का इजहार किया कि वो इससे किस कदर परेशान है और उनके लिए कितना मुश्किल है इस नई सूरत हाल के अंदर कारोबार करना। जो दिन भी आए महंगाई की नई लहर ही लाए। क्या खाएं, क्या पकाएं, जो भी लेने जाएं महंगे दामों ही पाएं। फैसलाबाद में चांदनी जैसी चीनी और आटे पर छाई महंगाई अवाम की मुश्किलात किस कदर बढ़ा रही हैं, आइए उन्हीं से सुनवाते हैं। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, रात को नींद नहीं आती, खुदा की कसम रात को नींद नहीं आती, खून के आंसू रो रही है अवाम। कारोबार करते थे, कारोबार ख़त्म हो गया है। 1 रुपया जो है ना वो हमारे
इस अपने पास नहीं कि जो हम खरीद सकें। शाम को जो 500 रुपये आता है, 800 रुपये का घर में खर्चा होता है। जो जिस दिन से ये गवर्नमेंट आई है, इतनी महंगाई की हुई है, इतनी इंसान अफरातज़र में गिरा हुआ है जिसकी मिसाल कोई नहीं है। हर चीज़ दिन ब दिन महंगी। इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ना इनके बस की बात है। हकीकत ये है कि इनमें अहलियत भी नहीं है। हुकूमत ने वादे आवाम से कुछ किया और कार कुछ रहे। तो इस वक्त तो हालात वाक़तन जो है ना वो टफ से टफ तर होते जा रहे हैं। एक आम गरीब तबके का जो इंसान है उसको अपने घर के अखराजात को मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल सी बात हो रही है। अवाम की दुहाई, हाय रे महंगाई। फैसलाबाद में चीनी 120 रुपये फ़ी किलो, जबकि आटे की कीमतें 80 से 85 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची हैं। शहरी कहते हैं उनकी आमदन का पहिया तो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, मगर महंगाई के तेज़ चक्कर ने उनको तिगनी का नाच नचा रखा है।